नमस्कार दोस्तों, माज़ा टी टाइम में आप सभी का स्वागत है। कल महाशिवरात्रि है। हर साल इस शिवरात्रि को हम धूमधाम से मनाते हैं, पर कल का ये शिवरात्रि का महापर्व 144 साल बाद आने वाला एक तिथि है। ये विशेष तिथि में हमें महादेव का पूजन कर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। दोस्तों, कथन के अनुसार कल ही के दिन शिव पार्वती की विवाह हुआ था और किसी दूसरी कथा के अनुसार कल ही के दिन देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन किए थे और जब समुद्र मंथन हुआ तब उससे 14 रत्न निकले थे। वो रत्न है कामधेनु गाय, उच्च श्रेय घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तभ मणि, कल्प वृक्ष, अस्परा रंभा, माता लक्ष्मी, बारूनी मदिरा, चंद्रमा, पंचजन शंख, परिजात वृक्ष, सारंग धनुष, अमृत कलश। ये 14 रत्न इतना विशेष है कि पूरे मानव जीवन को ये समृद्ध बना सकता है। इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए हमें इन सभी चीज़ों को पूजा करना चाहिए। अब दोस्तों, इनके पूजन हम महादेव की पूजन करते हैं तो इसी में आ जाते हैं, क्योंकि महादेव जिन्होंने हलाहल को पिया था, संपूर्ण मानव जाति तथा प्राणी जगत का उन्होंने रक्षा किया था। ऐसे महादेव का पूजन हम कैसे करें, किस पद्धति से करें, कौन से मंत्र का उच्चारण करें, और साथ में दोस्तों याद रखिएगा, ये 144 साल के बाद आने वाला एक ऐसे महाकुंभ का समय है जो आपके आने वाले जो जनरेशन है वो भी नहीं देखेंगे। तो हम ऐसा कोई उपाय अपनाते हैं, इस समय को हम काम में लगाते ताकि इसके प्रभाव जो है हमारे पूरे जीवन पर पड़े और हमारे आने वाले जनरेशन के जीवन पर भी पड़े। नंबर 1 दोस्तों, कल सुबह आप सबको गंगा के पानी से नहाना है और ये पानी जब आप अपने शरीर पर दें तो एक मंत्र मैं दूंगी, उस मंत्र को उच्चारण कीजिए और साथ ही अब रहा बाकी कि किस तरह से कौन से समय हम महादेव की पूजन करें और इसके अलावा ऐसा क्या उपाय अपनाएं ताकि हमारे जीवन में जो हमारी विश है वो फुलफिल हो जाए। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन को दबाना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की ये कार्यक्रम। कल महाशिवरात्रि है, फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि। इस तिथि को और अच्छा और शुभ बनाने के लिए आपको करना होगा कुछ काम। पहला काम यह है दोस्तों, सुबह आप उठिए और पानी में थोड़ा सा गंगा का पानी मिला दीजिए। आपके घर में गंगा का पानी ना हो तो आप पानी में थोड़ा सा अक्षत अपने हाथ में लेकर उस पानी को टच करते हुए बोलिए, त्रिवेणी माधवम स्तोमम भरद्वाजम वासुकिम वंदे अक्षय वटम शेषम तीर्थम। ये अगर आप उच्चारण करते साथ ही साथ ये पानी गंगा के पानी जैसे पवित्र हो जाएगा और इसके बाद आप इस पानी से नहाइए। इससे आपको महाकुंभ के पुण्य मिलेगा। इसके बाद शुरू करते हैं दिनचर्या। तो दोस्तों पहले मैं आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बताती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त जो है वो जैसे रोज़ शुरू होता है ऐसे ही 4:44 से 5:35 तक रहेगा। इसके बाद आपका सुबह के समय जो प्रार्थना का समय होता है वो है 5:09 से 6:24 तक। विजय मुहूर्त ऐसा समय है दोस्तों, इस समय आप कुछ भी मैनिफेस्ट कीजिए, कुछ भी सोचिए जो आपका होगा और मंत्र में बताऊंगी उसके साथ आप उच्चारण कीजिए, आपका सभी काम पूर्ण हो जाएगा। तो ये रहा समय विजय मुहूर्त का 2:07 से 2:53 तक। गधूली यानी शाम के समय, इसका समय रहेगा 5:56 से 6:21 तक का। संध्या पूजन का समय रहेगा 5:58 से 7:13 तक
अमृत काल का समय रहेगा 7:28 से 9 बजे तक। निशित मुहूर्त, अब निशित मुहूर्त क्या है? जैसे कि आपको पता है, शिवरात्रि कहने के अनुसार रात्रि काल में ही शिव का पूजन करना चाहिए। तो इसका समय क्या रहेगा? 11:45 से 12:35 तक, उसी समय आपको पूजा करना है। ठीक है। अब विजय मुहूर्त का पूजन करते समय आपको कुछ करना है। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ ऐसा चीज़ है जो बहुत जीवन का आधा चला गया लेकिन इसे आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसी समय दोपहर के समय एक दिया लीजिए, उसमें कर्पूर और थोड़ा सा लौंग रखिए और उससे आप भगवान शिव को आरती कीजिए। और आपको करना क्या है, मैं एक मंत्र आपको बता रही हूँ। इनको हर एक मंत्र को 21 टाइम्स आपको जपना है। उदाहरण के लिए, गंगा के पानी से जब आप शिव के अभिषेक करें तो बोलिए ओम नमः नीलकंठाय नमः। इसके बाद आप दुग्ध से यानी दूध से जब अभिषेक करें तो बताइए कि ओम नमः शिवाय। फिर 21 बार जपने के बाद आप दूसरा चीज़ शहद लगाइए और बोलिए ओम नमः पार्वती पताय नमः। फिर आप बोलिए ओम महाकाल मरनाय नमः। फिर लास्ट है ओम ह्रीं ह्रीं नमः शिवाय नमः। इन तीनों को करते समय आप घी, अतप और चंदन बारी बारी से पानी में देकर शिव जी का अभिषेक करें। इसके अलावा दोस्तों, इसी समय आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जिनका मेरे पास पर्सनल कॉल आता है कि इनको ऋण से मुक्ति नहीं मिल रहा है। तो इस समय आप ऋण मुक्तेश्वर का भी सेवा कर सकते हैं। उनकी सेवा करने के लिए वही चीज़ जिससे हमने महादेव का पूजा किया था, इसी तरह आप शिवलिंग पर, कोई सा भी शिवलिंग हो, उस पर दूध, पानी, अक्षत, घी, मधु, ये से एक पंचामृत बनाकर शिव जी के ऊपर डाले और मंत्र बोले कि ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। याद रखिएगा, जब ऋण मुक्ति के लिए आप पूजा कर रहे हैं तब आपके द्वारा चढ़ाए गए पानी में थोड़ा सा काला तिल होना ज़रूरी है। इससे आपको बहुत सारा कामों में अच्छाई जो है वो आपको दिखाई देगा। और याद रखिएगा दोस्तों, उस दिन आपको बेल पत्र जो है उसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिख के आप अपनी इच्छा अनुसार, जैसे महादेव को ये 5 दे रहे हैं भगवान और अगली बार और 5 देंगे, मेरा ये काम पूरा कर दो, इस तरह से आप प्रार्थना करके दे सकते हैं। अंत में रात में जब आप पूजा करें उस समय आप अपने पास रखिए गंगा जल, गन्ने का रस, दुग्ध, पंचामृत मतलब 5 चीज़ों को एक साथ जोड़ के बनाते हैं, अक्षत यानी चावल, मधु यानी शहद, भस्म जो जला हुआ काट के वो है, कोयला नहीं डस्ट टाइप का जला हुआ बम्बू का जो है वो चढ़ा सकते, बैर, आँख पुष्प, परजित पुष्प, पान सुपारी, बेलपत्र, काला तिल, मिश्री, चरणामृत के लिए, गले के लिए थोड़ा सा वस्त्र, ये सारे आपके पास होना चाहिए। जब पूजा हो जाए तो किसी भी मंदिर में आप एक डमरू या त्रिशूल दे सकते हैं, जिससे भगवान शिव बहुत खुश होंगे। ओके, अगला है कि अब हम पूजा तो कर ले, लेकिन कौन सा मंत्र से हम पूजा करें, क्योंकि जो मंत्र आप विजय मुहूर्त में बोले थे वो मंत्र इस पूजा के मंत्र नहीं है। पूजा के लिए आपका मंत्र है शूलपानी त्रिशूलधारी अघोर बागंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ। और विश्वम्भराय के बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि मेरा पूजा यहीं समाप्त नहीं होता है। मुझे इस समय या तो पीला या तो लाल या तो हरा कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कार्य 100% सिद्ध होगा। और याद रखिएगा, हर चीज़ में आपको ईश्वर से प्रार्थना करके आपकी जो फुलफिल करने वाली विश है वो ज़रूर बताना है। तो दोस्तों, ये थी शिवरात्रि में करने लायक पूजा के कुछ नियम। और याद रखिएगा,
पूजा के बाद पूजा की व्रत कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कल यानी 25 फरवरी को पूजा नहीं कर पा रहे, इन दैट केस आपको 26 फरवरी में करना चाहिए। पूजा के नियम वही सेम रहेगा। और दोस्तों, हम बताएंगे इनके अलावा आप और क्या कर सकते हैं जिससे आपका जीवन में 100% सफलता मिले। परंतु आज हमें दीजिए इजाज़त, यहीं पर नमस्कार।